बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए करेले बना रही हूं। करेले चिकन में बनाऊंगी। तो लोग करेले इसलिए नहीं खाते कि वो कड़वे बनते हैं और उसका छिलका उतार के खाते हैं, फिर भी कड़वे बनते हैं। लेकिन इसके लिए एक टिप है कि कड़वे ना बने। तो ये मैं छिलके समेत पकाऊंगी, लेकिन ये कड़वे नहीं बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले यही किया है कि मैंने करेले थोड़ी देर भिगो के रख दिए थे और उनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको टिश्यू के साथ सुखा लिया है और ये अच्छे से सूख गए हुए हैं। और इनको मैं अब दोबारा वॉश नहीं करूँगी, ना ही मैं नमक लगाऊंगी और इनको ऐसे ही मैं कटिंग करके पकाऊंगी और फिर ये कड़वे भी नहीं बनेंगे। क्योंकि जब आप करेले को पानी से धोते हैं, बार बार 2-3 बार धोते हैं, तो करेले कड़वे हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से करेले को बिल्कुल भी पानी नहीं लगाऊंगी, इसको डायरेक्ट मैं फ्राई करके फिर उसके बाद बनाऊंगी। तो मैं ये कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। करेले बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं और इनमें बीज भी नहीं है। इनकी कटिंग करके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, इस तरह से करेले मैंने कटिंग कर लिए हैं, क्योंकि मैंने पहले वॉश कर लिया है इनको अच्छे तरीके से, टिश्यू से साफ़ किया है। अब इनको मैं वॉश नहीं करूँगी। करेले को इस टाइम आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। लेकिन जो ही आप इसको पानी लगाएंगे और पानी के साथ वॉश करेंगे, नमक लगाएंगे, तो करेला आपका कड़वा हो जाएगा। तो इसको अब मैं डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम करेले डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसी वक्त भी पका सकते हैं। तो इस तरह से करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। जो ही आप इनको पानी लगाएंगे, करेले आपके कड़वे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, करेले को बिल्कुल भी पानी ना लगे, ड्राई हों, तो फिर ये अच्छे पकते हैं। जी, करेले को मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं लगाया, ना इसको मैंने पानी लगाया। तो इसको फ्राई करेंगे। आप इसको सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं और दूसरे ऑयल में भी कर सकते हैं, घी में भी कर सकते हैं। फ्राई करके आप इसको स्टेन करके फ्रीज़ कर दें और फिर उसके बाद आप जब मर्ज़ी इसको पकाना चाहें तो इसको पका सकते हैं। उम्मीद है कि करेले का ये टिप आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़। जब मैं करेले दोबारा बनाऊंगी तो फिर मैं इसकी रेसिपी भी बनाऊंगी पूरी। फ़िलहाल मेरी रेसिपी आज की यही थी कि मैं आपको करेले कड़वे ना हों उसका तरीका बताऊं। तो इस तरह से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। ये मैं भी फ्राई करके आपको दोबारा इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी, इस तरह से करेले अभी हमारे फ्राई हो रहे हैं। मैं थोड़े से और फ्राई करूँगी। जी, करेले फ्राई हो चुके हुए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ऑयल इसका स्टेन कर लूँगी। इस तरह से आप करेले की भरपूर अफादियत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि करेले आप जब खाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए। और ये मैदे के बहुत से जो हैं ख़राबियाँ, उनको भी ठीक करता है। तो जब तक इसका फ़ायदा नहीं होगा, फिर खाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इस तरह से ये फ्राई हो चुके हुए हैं। अब इनको मैं निकाल के तो किसी बॉक्स में या ज़िप लॉक शॉपर में बंद करके मैं इसको रख दूँगी। उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।